हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 90 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। एक साथ चुनाव। यह अच्छा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के साथ विधि आयोग भी विचार कर रहा है। इस विषय पर विधि आयोग की ओर से भी विचार किए जाने से यह पता चल सकेगा कि लोकसभा संघ विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए कानूनों में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। एक साथ चुनाव में कोई अड़चन है तो यही कि यदि केंद्र या राज्य सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पहले गिर जाती है तो क्या होगा। यह ऐसी अड़चन नहीं जिसे दूर न किया जा सके। एक साथ चुनाव के सुझाव पर विपक्षी दलों की चाहे जो आपत्ति हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 1967 के पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। एक साथ चुनाव के विचार का विरोध करने वालों को इससे भी परिचित होना चाहिए कि ओडिशा और आंध्र विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं। इस विचार के विरोधी यह जो तर्क देते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से जनता के समक्ष दुविधा पैदा हो सकती है, उसमें इसलिए कोई दम नहीं क्योंकि ओडिशा और आंध्र के मतदाता यही प्रकट करते चले आ रहे हैं कि उन्हें लोकसभा संघ विधानसभा चुनावों में कोई समस्या नहीं। स्पष्ट है कि जनता के हितों की फर्जी आड़ ली जा रही है। जो भी दल एक साथ चुनाव का विरोध कर रहे हैं वे वस्तुतः जनहित और देशहित से अधिक महत्ता अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को दे रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि रह रहकर होने वाले विधानसभा चुनाव जन कल्याण और विकास के कामों में बाधा खड़ी करने के साथ किस तरह देश के संसाधनों के लिए बोझ भी बनते हैं। एक साथ चुनाव के विरोधी प्राय यह भी दलील देते हैं कि ऐसा करने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। यह दलील भी खोखली ही है क्योंकि ओडिशा और आंध्र ने यह मांग नहीं की कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग कराए जाएं। उचित यह होगा कि एक साथ चुनाव के विरोधी दल अपने निराधार विरोध का परित्याग करें और यह समझे कि इस मामले में उनकी ओर से जनता के हितों की जो आड़ ली जाती है उसका कोई मूल्य नहीं। वे आम जनता से पूछेंगे तो वही जवाब मिलेगा जो ओडिशा और आंध्र की जनता का रहता है। कुछ दल जनता की आड़ लेकर ईवीएम का भी विरोध करते
हैं, लेकिन तथ्य यही है कि आम लोग मतपत्रों के जरिए चुनाव के पक्ष में नहीं। एक तो उन्हें ईवीएम पर यकीन है और दूसरे वे इससे भी अवगत हैं कि मतपत्रों से चुनाव में किस तरह धांधली होती थी। एक साथ चुनाव और ईवीएम पर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ को जनता की आवाज़ बताकर देश को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं। धन्यवाद।